मीन कमठ सूकर नरहरि, वामन परशुराम बबुधरी। जब जब नाथ सुरय ने दुख पायो, नाना तनु धरी तुम्हि नसायो। हम देवता परम अधिकारी, स्वारथ रथ प्रभु भगति विसारी। भय प्रभा संतत हम परे, अब प्रभु पाही शरण अनुसरी। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन धारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। तनु काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिद्र कवि। जसु बावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी को गहा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने कल तक क्या जाना था, या मैंने क्या पढ़ा था। तो था कि प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि जब सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी को समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी अत्यंत कोमल, अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने की कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ बानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट, कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। अभी मैं इस पाठ जो कर रही हूँ रामचरितमानस का, ये शुभ कार्य है और उसी के लिए प्रयत्नरत हूँ। तो चाहती हूँ आप लोगों का सहयोग, सो दैट कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट कि मैं इस उद्देश्य में पूर्ण हो पाऊँ। तो आज फिर एक चीज़ है कि 2-3 दिनों से पिछले इतना रथ यात्रा बीजेपी की और इतना हंगामा चल रहा है पूरे देश में कि मंदिरों को भी सजाओ। मंदिर तो ऑलरेडी सजे हुए हैं, भगवान की शोभा वहाँ पे है, हमें 24 घंटे रहती है। तो उनको क्या वो करना है, उनको क्या जागृत करना है। और जो हमारे तीज त्योहार होते हैं उन पे तो स्पेशली सजाए ही जाते हैं, तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। ये 22 तारीख के लिए आपका एक प्रोपेगेंडा है जो राजनीति से प्रेरित है। तो उसके लिए हम क्यों बीच में पंगा लें? हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा मिलने वाली है, हमारे बच्चों को हाईली एजुकेटेड कर देंगे क्या आप लोग? क्या मतलब क्या करेंगे? कोई चीज़ें देंगे, कुछ अच्छा कुछ कर देंगे, कोई जॉब दिलवा देंगे, कुछ अच्छा करवा देंगे। जो पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं उनको
किसी कोई ट्रेनिंग दिलवा करके, फ्री में कोई ट्रेनिंग दिलवा करके, क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल पेरेंट्स जो जिनके पेरेंट्स फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, वो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनको जब पढ़ा करके आप लोग कुछ करेंगे, उनके लिए कुछ काम धंधा देखेंगे, कुछ करेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। और ना ही कुछ कर रहे हैं, ना ही कुछ आगे करेंगे कभी भी। 10 सालों में तो आज तक कुछ कभी किया ही नहीं, तो अभी उम्मीद तो कुछ नहीं है। पर फिर भी ये लोग डंका बजाए जा रहे हैं, पता नहीं किस लिए, मुझे समझ नहीं आ रही है। और जो बीमार लोग हैं उनको कितनी परेशानी होगी। हालांकि हो सकता है कि भाई आप लोग कहेंगे कि 2-4 लोग दिन की बात है, तो 2-4 दिन की बात, 2-4 दिनों में ही इतना हंगामा हो जाता है कि वो लोग घर में रहकर भी परेशान हो जाते हैं। मैं ही खुद परेशान हूँ। इतनी जोर जोर से डंका बजाते हैं, इतनी दूर पर भी इतना यहाँ सर में लगता है बुरी तरह से। तो यही सब चीज़ें हैं, बेमतलब की बातें हैं ये सब। आपने जो तुमने करना था वोटिंग के लिए अपना तुम करो। अगर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? मंदिर को भी, स्कूलों में भी, सो दैट कि स्कूल भी, बच्चे भी धर्म के वो हो जाएं, पुजारी हो जाएं, कि भाई धर्म मानने लग जाए, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के, और भाई झंडा, बीजेपी का झंडा लेकर के चलें। ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है। चलिए ठीक है, आते हैं हम बात के पार्ट पर। तो मैं जिस मंदिर की बात कर रही हूँ, उस मंदिर के, मैं भी रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ, मेरे लिए भी राम प्रिय हैं, पर मैं कोई डंका डंका नहीं पीट रही हूँ। कुछ ऐसा नहीं करती, मैं शांति से, ठीक है, पाठ कर रही हूँ। कोई ऐसा, कोई किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है उससे। तो यही है। तो अब मैं मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और बताइए कि मेरे पार्ट में आपको क्या जो अच्छाई दिखाई दिखाई देती है तो वो बताएं, और जो कमियां दिखाई देती हैं वो बताएं, ताकि मैं उसको पूर्ण करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। तो वो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी ये भी बताएं, और आपको मेरा पाठ कैसा लगता है आप ये भी बताएं। तो शुरू करते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। तुम्हें समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण अज अनक अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणा में। आप समरूप ब्रह्मा अविनाशी, नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भावरहित, अखंड निर्गुण मायिक गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार, अजय अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, उसको अमोघ शक्ति कहते हैं, और दया में है। मीन कमट सुकर नर हरि, वामन परशुराम बबुधरी, जब जब नाद सुनन दुख पायो, नाना तनु हरि तुम्हें नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। यह खल मलिन सदा सुख सुरद्रोही, काम लोभ मद व्रत अति क्रोही, अधम शिरोमणि तब पद्मा पावा, ये हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वरत रत प्रभु भक्ति विसारी, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो, अब आपकी भक्ति को बुलाकर निरंतर भव सागर के प्रवाह, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करी विनती सुर सिद्ध सब रहे, जह तह कर जोरी, अति सप्रेम तन पुल की विधि, अस्तुति करत बहोरी। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे।
जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नाथ सुख धाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो। हे प्रभु, आप सब जन्म मरण रूपी हाथी को विलीन करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिद्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जटा करि कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन सुख भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, मोहि भार विभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक में मनादि सदा, करुणा कर नाम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृपा भूष विभूषण विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम विरुजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल बृंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूहों के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहित। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूप प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सरचाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुन लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमन, मद मारुष मुधा ममता समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकश धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद मतलब अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद वदन्ति न दंत कथा, रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। आप अनिद्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं, सदा सब सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा कोई मतलब कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग हैं और अलग नहीं भी हैं, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। अगर मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आता है तो मैं वैसे ही पढ़ रही हूँ जैसे लिखा हुआ है। अब उसमें वो वर्ड्स कुछ ऐसे हैं कि
शायद कहीं कहीं मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या है, और मैं पढ़ते सीधे रेगुलर पढ़ती चली जाती हूँ। तो उसमें हो सकता है एक बार रिपीट करके भी सुन सकते हैं आप लोग कि भाई इसमें क्या कहा गया। तो ये उसके साथ जो मीनिंग्स होते हैं मैं वो भी पढ़ती हूँ। तो उसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए, उसमें थोड़ा सा मतलब कि उसके वर्ड्स कुछ मतलब पहले वाले हैं, आजकल जो हमारे कॉमन भाषा में आते हैं वो वाले नहीं हैं। कृत्य कृत्य विभो सब वानरे खंति तबानन सादरे, दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। हे व्यापक प्रभु, हे ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं, और ए हरे हमारे अमर जीवन और देव शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में संसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। मैं सोच रही हूँ कि एक बारी जैसे रामायण ये संपूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद में मैं सिर्फ हिंदी रूपांतरण ही पढ़ूंगी इसका, और एक बार क्लियर मतलब ताकि समझ में आए। देखती हूँ मैं कि पढ़ती हूँ कि क्या होता है। अभी तो मैं सोच रही हूँ, अभी तो दूसरा कोई ग्रंथ शुरू करती हूँ या फिर मैं इसको करती हूँ। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करि हरिये, जे ही ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा, निपुनायक दे वरदान विदम चरनाम बुझ प्रेम सदा शुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक प्रेम हो। विनय कीनी चतुरानन प्रेम पुलक अति गात, शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं आघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। ते ही अवसर दशरथ तह आए, तनिक तनय विलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु जल आ गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत अजय निशाचर राहु, सुति सुनी सुत वचन प्रीति अति बाड़ी, नयन सलील रोमा बलि ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमांचोली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीने दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोच नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया। सगनो पासक मोक्ष न लेही, तिने कहु राम भक्ति दिन निज देही,
बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुर धामा। माया रहित सच्चिदानंद में स्वरूप भूप, दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का वो मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से, मतलब इष्ट अपने मन की बुद्धि से जो बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कृपया उल्टी सीधी बातों में ना आए। राम मंदिर बन गया है, बहुत अच्छी बात, बन रहा है, बन गया नहीं है अभी, बन रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी राम जी प्रिय हैं, सभी को प्रिय होंगे जो भी हिंदू हैं, और कुछ तो मोहम्मदन हैं उनको भी प्रिय हैं। तो इसमें तो कोई, उनकी भक्ति में तो कोई कहा ही नहीं जा सकता लोगों के लिए। तो यही है कि, और पर जो लोगों की मानसिकता है राजनीतिक, उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए अवश्य। किसी के बहकावे में ना आए, वोट करते समय ध्यान दीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।